जब किसी व्यापार में नुकसान होता है और व्यापार घाटे में चलता है तो चाहे वो व्यक्तिगत है या सरकारी सिस्टम है, हर किसी को बदहाली की ओर लेके जाता है। अभी बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि भारत सरकार जो है वो अपने PSUs को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करने जा रही है और कुछ को प्राइवेटाइज़ कर भी दिया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो सरकार का निर्णय ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशपाल चंदेल। तो शुरू करेंगे हम अपने हिमाचल प्रदेश से। हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल 23 PSUs हैं और 23 में से 13 PSU ऐसे हैं जो पूरी तरह घाटे में चले हुए हैं। सबसे ज़्यादा घाटे वाला जो PSU है वह है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसका कुल घाटा लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। HRDC घाटे में, जिसका कुल घाटा लगभग 1300 करोड़ के आसपास है। पावर कॉरपोरेशन घाटे में है। इवन जो टूरिज़्म सेक्टर देखें आप, जो हिमाचल की इनकम का सोर्स होना चाहिए, वो भी घाटे में है, कुल 33 करोड़ के घाटे में। और अगर हम सारे PSUs की बात करें तो कुल जो घाटा 31 मार्च 2018 को कैलकुलेट किया गया था वो था 3400 करोड़ के आसपास, और जो घाटा 31 मार्च 2019 को कैलकुलेट किया गया वो था 3500 करोड़ के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वर्ष जो है वो ये बढ़ ही रहा है। अब इस घाटे की पूर्ति कहाँ से होगी? या सरकार लोन ले, या जो पब्लिक से पैसा टैक्स के रूप में एकत्रित हुआ है उसको यहाँ डाइवर्ट कर दे। तो ओवरऑल जो नुकसान है वो किसका है? पब्लिक का। अब सरकार के जहाँ तक निर्णय की बात है तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि सरकार को अपने 50,000 एम्प्लॉय से हटकर अपनी 70 लाख जो पॉपुलेशन है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे पब्लिक को लाभ हो, पब्लिक को बेटर सर्विसेज मिले, पब्लिक को बेटर क्वालिटी मिले और नुकसान भी ना हो। ये है सही प्रबंधन। अगर सरकार इन घाटे की कंपनीज को उठा के चली रहेगी और हर वर्ष करोड़ में जो नुकसान कंपनीज को हो रहा है उसकी भरपाई करती रहेगी तो ये सारा बर्डन तो ऑटोमेटिकली पब्लिक के ऊपर बढ़ रहा है। अब ये सेक्टर, ये कंपनीज घाटे में क्यों है? जब भी कोई व्यापार जो है वो घाटे में जाता है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो उसके एम्प्लॉइज होते हैं। शायद इन PSUs के जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी कंपनीज को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाए, प्रॉपर्ली सक्सेसफुल नहीं कर पाए, तो क्या इन लोगों के पीछे इतनी बड़ी जो पब्लिक है उसको इग्नोर कर दे? इससे पहले भी जब सरकार ने किसी भी क्षेत्र के अंदर पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को काम करने का मौका दिया है तो उसमें बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं, बहुत बढ़िया सर्विसेज देखने को मिली हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी देखने को मिली है। आप देखें टेलीकॉम के अंदर BSNL आज भी घाटे में है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, एयरटेल है, जियो है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो खूब कमा रही हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन देखें, आप HRTC आज भी घाटे में है। मैं जैसे आपको बताया कि 1300 करोड़ के घाटे में है, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं वो बैंकों से लोन भी ले रहे हैं और किस्तें भी वापस कर रहे हैं और ख़ुद का परिवार का जो भरण पोषण है वो भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। आप बैंकिंग के अंदर देखिए, आप स्टेट बैंक के को लें, आप अदर गवर्नमेंट बैंक को लें, आप और उधर प्राइवेट सेक्टर के बैंक को लें आप, और उनकी सर्विसेज को कंपेयर करें आप हैरान होंगे कि गवर्नमेंट बैंकों में, मैं एक नागरिक होने की हैसियत से कह रहा हूँ, हमें एक काम को करवाने के लिए 10-10 चक्कर लगवाने पड़ते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को एक एप्लीकेशन लिखो वो आपके घर पहुँच जाते हैं। इतनी बेटर सर्विसेज लोगों की है। तो जहाँ तक बात अब बिजली विभाग की है, इसको भी प्राइवेटाइज़ करने की गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो अगर इसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा तो इसको प्राइवेटाइज़ करने के बाद जो है वो सर्विसेज बेटर होगी, क्वालिटी बेटर होगी, क्योंकि जब ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आएगा तो सोचो आप कि 24 घंटे में से अगर 10 मिनट भी लाइट चली गई तो वो कंपनी उस 10 मिनट को अपना नुकसान मानेगी, मतलब 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी का फोकस जो है वो 24 आवर लाइट के ऊपर होगा, क्योंकि वहीं से उनकी इनकम क्रिएट होगी। सर्विसेज की बात है, आपको कनेक्शन चाहिए वो तो कनेक्शन आपके घर द्वार आके देंगे, बेटर सर्विसेज होंगी। लेकिन अभी मैं
पढ़ रहा था न्यूज़ के अंदर कि जो बिजली विभाग के एम्प्लॉइज़ हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा करने से जो है वो पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाएगा, रेट्स बढ़ जाएंगे, सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। आपको बताऊं, इससे पहले भी उड़ीसा के अंदर 1999 में बिजली प्राइवेटाइज हो चुकी है। दिल्ली में 2002 में प्राइवेटाइज हो चुकी है। वहाँ का जो बिजली का संचालन है वो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था 2018-19 के अंदर जब कंपनीज ने उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ये लिखा कि हमारे रेट्स बढ़ाए जाएं, तो उसने मना कर दिया कि भाई ये नहीं बढ़ सकते हैं। तो कंपनीज को उसके अनुरूप काम करना पड़ा। अब हिमाचल में देखें आप, जो पीडीएस पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सरकार यहाँ पे सिर्फ प्रबंधन कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, रेट फाइनल कर रही है, लेकिन जो सप्लाई है और मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो अब अगर हम बात करें कि रेट्स प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जब कोई सेक्टर जाएगा तो रेट्स कैसे फ्लक्चुएट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि टेलीकॉम में जो रेट्स फाइनल होते हैं वो करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन। बैंकिंग के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइनल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी किराया फाइनल होता है वो करती है प्रदेश सरकार। तो सोचो आप, बिजली विभाग का भी अपना रेगुलेटरी कमीशन है, हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना एक रेगुलेटरी कमीशन है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसी तरह पूरे देश के अंदर हर प्रदेश के अपने रेगुलेटरी कमीशन है इलेक्ट्रिसिटी के। कोई टेंशन कहीं भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर सरकार सिर्फ प्रबंधन करे, मैनेजमेंट करे, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर से सरकार को टैक्स आएगा और टैक्स के रूप में जो अमाउंट सरकार तक पहुंचेगा वो शुद्ध मुनाफा होगा। और इस प्रॉफिट को जो सरकार है वो पब्लिक के डेवलपमेंट में लगा सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कंपनी से कुछ भी नहीं आ रहा है बल्कि पब्लिक से पैसा उठा के उन कंपनीज में डाला जा रहा है। तो ऐसे घाटे के सौदे मैं नहीं मानता हूँ कि किसी प्रदेश या किसी भी राष्ट्र को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है। तो सरकार को अगर घाटे में कोई सिस्टम है तो उसको ज़बरदस्ती सर्वाइव कराने की ज़रूरत क्या है? तो उसको प्राइवेट हाथों में सौंपें, प्राइवेट कंपनी उसका संचालन करें और प्रबंधन सरकार करे। लेकिन पब्लिक को शायद घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंट्रोल सरकार का ही होगा। तो ये था मेरा एक अपना व्यक्तिगत व्यू। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना व्यू दें, आप भी अपनी राय दें और देखते हैं कि जब भी कोई चर्चा होगी, कोई विचार विमर्श होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्वाभाविक है कि सरकार तक जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करें और देखते हैं, आपके कमेंट को मैं रिव्यू करूँगा, पढ़ूँगा और उसका जो रिएक्शन है वो भी हम आपस में शेयर करेंगे। तो इजाज़त देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद।